सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। भदोही शहर के इंदिरा मिल, रेवड़ा, परसपुर, रामरायपुर के समीप एक स्पिनिंग मिल के गोदाम में आग लग गई है। आग में लगभग 1 करोड़ से अधिक कालीन के रॉ मटेरियल जलकर खाक हो गए हैं। आग पर काबू पाने के लिए दूसरे जनपद से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा था। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी व हड़कंप मच गया था। बुधवार की सुबह लगभग 7 बजे स्पिनिंग मिल के गोदाम में आग लगी थी। जिला अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश माथुर ने बताया कि भदोही शहर के पायल टाकी निवासी मैम उलेंस के मालिक रियाजुल हसनैन अंसारी के स्पिनिंग मिल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। भदोही की 3 व मिर्जापुर हड़िया से 2 दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया था। कई घंटों के बाद कालीन के रॉ मटेरियल में लगे आग पर काबू पाया गया है। बताया जाता है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास रॉ मटेरियल जलकर खाक हो गए हैं। दमकल विभाग की टीम में अशोक कुमार तिवारी, हरि नारायण यादव, ज्ञान सिंह, संजय कुमार, अनिल कुमार सहित लगभग 1 दर्जन जवान शामिल रहे। ज्ञानपुर के मेन रोड गोयल गली में मौजूद राहुल स्वर्ण कला केंद्र के नाम से मौजूद आभूषण की दुकान में भीषण चोरी हुई है। दुकान में रखी लोहे की तिजोरी तोड़कर 1.5 किलो चांदी व 10 ग्राम सोने के आभूषण सहित चोरों ने 6000 नकदी भी पार कर दिया है। चोरी से इलाके में जहां सनसनी फैली हुई है, वहीं जांच पड़ताल के लिए सीओ ज्ञानपुर प्रभात कुमार राय, इंस्पेक्टर व फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। ज्ञानपुर के लखनऊ निवासी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि ज्ञानपुर के गोयल गली में उनकी आभूषण की दुकान है। सुबह लोगों ने सूचना दी कि दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ है और आधा शटर खुला है। पहुंचने पर देखा तो दुकान के अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। तिजोरी खुली हुई थी जिसमें रखा सोने चांदी का सामान व 6000 रुपया नगद गायब था। फिलहाल चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही जिले की एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्याल ने बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर जिले के कई प्रभारी निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। साथ ही कुछ को लाइन हाजिर भी कर दिया है। वहीं जिले के कुछ तेज तर्रार इंस्पेक्टरों को तैनाती दी गई है। भदोही इंस्पेक्टर रहे अमरजीत चौहान को लाइन हाजिर करते हुए अश्वनी कुमार त्रिपाठी को इंस्पेक्टर भदोही बनाया गया है। इसी तरह ब्रजेश सिंह को सुरियामा की जिम्मेदारी दी गई है। राजेश सरोज को दुर्गागंज व अरुण कुमार दुबे को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ज्ञानपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्याम बहादुर यादव को प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी के इस कदम से जिले के थाना प्रभारियों में हड़कंप मचा है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जखाओं के नवलपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाना बनाते समय रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव से आग लग गई। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। बुधवार की शाम लगभग 6 बजे नवलपुर निवासी राजकुमार उर्फ करिया बिंद के परिवार की महिलाएं रात का भोजन बना रही थीं। इसी दौरान रसोई घर में रखे गैस सिलेंडर में रिसाव हो गया और आग लग गई। रसोई घर से महिलाएं भाग खड़ी हुई। देखते ही देखते आग रसोई घर में फैल गई और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। राजकुमार उर्फ करिया बिंद के मुताबिक मंगलवार को ही गैस एजेंसी के डिलीवरी मैन से नया सिलेंडर लिया गया था। ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए बालू, मिट्टी, पानी फेंककर किसी तरह आग पर काबू पाया है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। आग लगते ही पास पड़ोस के लगभग 1 दर्जन घरों से लोगों ने अपने अपने सिलेंडर बाहर निकाल दिए थे ताकि आग लगी के बाद कोई बड़ी घटना न घट सके। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर के बगल का एक ग्राम सभा पूरी तरह बदहाल है। यह ग्राम सभा जिला मुख्यालय के उस इलाके में मौजूद है जहां जनपद के आला अधिकारी बैठकर विकास का खाका तैयार करते हैं, लेकिन यह ग्राम सभा पूरी तरह बदहाल है। यह बदहाल ग्राम सभा ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला नंदापुर है, जहां इलाके के अजीत कुमार यादव, शिव प्रकाश यादव, अमन कुमार जैसे ग्रामीणों ने डीएम दरबार पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि ग्राम सभा की रोड बेहद खराब है, पैदल आवागमन में भी कठिनाइयां हो रही हैं। हल्की बारिश में गांव पूरी तरह पानी पानी हो गया है। 3 साल पहले बना शौचालय आज तक बंद पड़ा है। डीएम को पत्र सौंपते हुए ग्रामीणों ने गाँव की बदहाली दूर कराए जाने की मांग की है।
कोरोना थाना इलाके के डगडगपुर गांव के समीप हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। कोयरौना के भीखीपुर निवासी 35 वर्षीय बलिराम बाइक से अपने 22 वर्षीय साथी सुनील के साथ जंगीगंज धनतुलसी रोड होते हुए अपने घर भीखीपुर जा रहे थे। डगडगपुर गांव के समीप पहुंचे तभी अचानक सामने साइकिल आ गई। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बाइक असंतुलित होकर गिर गई। हादसे में बलिराम और सुनील घायल हो गए थे। उपचार के लिए सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। बलिराम को गंभीर चोट आने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। नवागत भदोही एसडीएम भान सिंह ने भदोही तहसील पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद तहसील सभागार में एक परिचय समारोह का आयोजन किया गया था। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी सहित तहसील के तमाम अधिवक्ता इस मौके पर मौजूद रहे, जहां एसडीएम भान सिंह ने कहा कि बार और बेंच के तालमेल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे वादकारियों और जनता का हित हो सके। न्यायालयों के न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखने को प्राथमिकता देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर भदोही तहसीलदार संजय कुमार, नायब तहसीलदार प्रतीक्षा मौर्य सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। नवागत एसडीएम का लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सुरियामा के दुर्गागंज रोड बिहियापुर गांव के समीप ठेकेदार की लापरवाही की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पाइप डालने के लिए सड़क के बीचों बीच खुदाई की गई थी। पाइप डालने के बाद मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया था। बारिश होने के बाद अब मिट्टी पूरी तरह बैठ चुकी है। सड़क में बना यह गड्ढा अब जानलेवा साबित हो रहा है। बाइक, कार सहित तमाम वाहन गड्ढे में फंस रहे हैं। इलाके के बिंदेश गिरी, करण, नंदलाल पांडे, बंसी जायसवाल, विष्णु जायसवाल जैसे ग्रामीणों ने सड़क को ठीक कराए जाने की मांग की है। देवनाथपुर बाजार की तरफ से जा रहा एक तेज रफ्तार बाइक सवार युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। घायल युवक भदोही शहर के प्रजापतपुर निवासी हीरालाल का 23 वर्षीय पुत्र पंकज था। पंकज बाइक से देवनाथपुर बाजार से ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। कंसापुर घराव के समीप पहुंचा तभी एक बाइक से भिड़ गया। इसी दौरान एक कार ने भी टक्कर मार दी, जिससे पंकज घायल हो गया था। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी मंटेश्वर यादव व पायलट राजू मौके पर पहुंचे और घायल पंकज को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। औराई तहसील में 3 साल पहले तैनात एक महिला लेखपाल पर भूमिहीनों ने पैसा हड़पने का आरोप लगाया है। बुधवार को औराई एसडीएम कार्यालय पहुंचकर 3 अलग अलग लोगों ने महिला लेखपाल पर पैसा हड़पने का आरोप लगाया है। औरंगाबाद निवासी घूरेलाल की पत्नी रंजना देवी ने कहा कि पट्टा दिलाने के नाम पर 80,000 रुपया रिश्वत लिया गया है। इसी तरह राम सजीवन की पत्नी सुदामा देवी ने भी 35,000 रुपया हड़पने का आरोप लगाया है। इसी तरह संतोष कुमार ने भी कहा कि पट्टा देने के नाम पर 70,000 रुपया महिला लेखपाल द्वारा ले लिया गया था, लेकिन बदले में अभी तक जमीन का पट्टा नहीं किया गया है। अब पैसा मांगने पर तरह तरह की धमकी दी जा रही है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि महिला लेखपाल ने दूसरे हलके में तैनाती करा ली है। पत्र सौंपते हुए शिकायतकर्ताओं ने महिला लेखपाल पर कार्रवाई की मांग की है। दलित नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने के मामले में एक युवक पर SC/ST सहित अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला अपराध पर गंभीर रहने वाली एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर सुरियामा पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है, जहां सुरियामा के गजधरा निवासी सुभाष सिंह का पुत्र उदयभान सिंह इलाके की एक दलित नाबालिग किशोरी को भगा ले गया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने SC/ST सहित धारा 363, 366 के तहत उदयभान सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए युवक की तलाश में जुटी हुई है। सुरियामा इलाके के भोरी मौजूदा निवासी राजेंद्र गुप्ता की पत्नी संतोषी देवी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि पारिवारिक विवाद को लेकर आए दिन उसके पटीदार मारपीट रहे हैं। लगातार पाली चौकी जाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई न होने से विपक्षियों के हौसले बुलंद हैं। बार बार पाली पुलिस चौकी के लोग बुलाकर आश्वासन देकर लौटा दे रहे हैं। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए संतोषी देवी ने कार्रवाई की मांग की है। विटामिन ए संपूर्ण दिवस के मौके पर जिला अस्पताल ज्ञानपुर में एक कैंप का शुभारंभ किया गया है। कैंप का शुभारंभ डीआईओ डॉक्टर रामपाल यादव व अधीक्षक आरके यादव ने सामूहिक रूप से किया है। बताया कि 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। जिले में 1,95,000 बच्चों को खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। खुराक ANM द्वारा दिया जाएगा।
विटामिन ए की खुराक बच्चों में होने वाली रतौंधी इन्फेक्शन रोकने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगी। जिले के प्रत्येक टीकाकरण केंद्रों पर यह खुराक दी जाएगी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के लाला नगर टोल प्लाजा के पास टूटकर गिरे हाईटेंशन तार से इलाके में हड़कंप मच गया था। यह तार कोचिंग सेंटर के टीन सेट पर गिरा था। कोचिंग सेंटर में उस दौरान दर्जनों की संख्या में बच्चे कोचिंग कर रहे थे। हाईटेंशन विद्युत तार गिरते ही इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। संयोग अच्छा था कि तार की जद में कोचिंग सेंटर का कोई बच्चा नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इलाके के दुर्गेश यादव, जयप्रकाश मौर्य, राहुल यादव, डॉक्टर राधेश्याम यादव ने बताया कि काफी दिनों से इस जर्जर हाईटेंशन तार को हटाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन विद्युत विभाग नहीं चेत रहा है। हाईवे किनारे NHI का बोर्ड लगा है। इस बोर्ड के ऊपर से गया हाईटेंशन तार अक्सर बोर्ड में छू जाता है, जिससे आए दिन शॉर्ट सर्किट होता रहता है। अगर विद्युत विभाग की नींद नहीं टूटी तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सुरियामा के जोधापुर निवासी प्रदीप कुमार की पत्नी सुनीता देवी ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि उसका पति बीमार रहता है, जमीन का पारिवारिक बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन पटीदार लगातार घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि विरोध करने पर विपक्षी उसे व उसके परिवार वालों को मारते पीटते हैं। सुनीता देवी ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। डीएम विशाल सिंह के निर्देश पर बुधवार को भदोही जिले के गोपीगंज, खमरिया, भदोही, घोसिया नगर पालिका व नगर पंचायत इलाकों में पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिले के 7 निकायों में अधिशासी अधिकारियों द्वारा यह अभियान चलाया गया था। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन के खिलाफ चलाए गए अभियान में कुल 15 किलो 500 ग्राम पॉलीथीन को जहां जब्त किया गया, वहीं 12,500 रुपया जुर्माना वसूला गया है। बुधवार को चलाए गए इस पॉलीथीन अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। साथ ही अधिकारियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथीन इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है। हालांकि इस दौरान ठेला खोमचा व छोटे दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई में पक्षपात की गई है। बड़े दुकानदारों को बख्शा गया है, जबकि छोटे फुटपाथ जैसे दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। ज्ञानपुर इलाके के सिंहपुर निवासी ओमनाथ पासवान ने डीएम कार्यालय पहुंचकर गांव के सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने की मांग की है। कहा कि गांव में मौजूद सरकारी जमीन पर कुछ लोग अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। यह जमीन ऊसर खाते में दर्ज है। कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग लेखपाल की भी नहीं सुन रहे हैं। ओमनाथ पासवान ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने की मांग की है। भदोही जिले के सीतामढ़ी में लौह कुश कुमारों के जन्म उत्सव के मौके पर होने वाले रामायण मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय रामायण मेला के अध्यक्ष मुन्नालाल पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय रामायण मेला 7 जुलाई दिन रविवार से शुरू होगा और 15 जुलाई दिन सोमवार को संपन्न होगा। रामायण मेले में सुबह 8 बजे से 1 बजे तक व शाम 3 बजे से 6 बजे तक प्रवचन होगा। प्रवचन में हरिहरानंद जी महाराज, डॉक्टर मदन मोहन मिश्र, सुधा पांडे, लोकनाथ जी महाराज जैसे विद्वान मानस प्रवचन में भाग लेंगे। ज्ञानपुर तहसील इलाके के अकोड़ा निवासी मुनईराम उर्फ छुनगू ने एसडीएम ज्ञानपुर को एक शिकायती पत्र देते हुए रास्ते की जमीन पर हो रहे निर्माण को रोके जाने की गुहार लगाई है। कहा कि मामला दीवानी न्यायालय में भी विचाराधीन है, बावजूद विपक्षी जबरन रास्ते पर निर्माण कर कब्जा कर रहे हैं। मुनईराम उर्फ झुनकू ने एसडीएम ज्ञानपुर को शिकायती पत्र देते हुए रास्ते की भूमि पर हो रहे निर्माण को रोके जाने की मांग की है। गैर इरादतन हत्या को लेकर माननीय जनपद न्यायाधीश ने 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा मुकर्रर की है। औराई थाना इलाके में 2012 में जमीनी विवाद को लेकर आरोपियों ने एक व्यक्ति को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में औराई पुलिस ने 304 सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना व अचूक साक्ष्य संकलन कर न्यायालय में पेश किया था, जहां जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडे की पैरवी के बाद माननीय जिला जज ने गैर इरादतन हत्या के दोषी औराई के ठेगीपुर निवासी विजय धरपाल, मंगरूपाल, बैजनाथ सभाजीत उर्फ अमरजीत को 5-5 साल की कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं।
चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन करने के साथ साथ आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल भी सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।